5 जून 1972 की तारीख उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में एक लड़के का जन्म होता है। मां सावित्री और पिता आनंद सिंह ने आनंदित होकर इस बच्चे का नाम रखा अजय सिंह बिष्ट। अजय मायने जिसको कोई जीत न सके। भोले भाले माँ बाप को भला कहाँ मालूम था कि वाकई उनके इस अजय को कोई जीत ही नहीं सकता। आज वही अजय सबको पराजित करके देश के सबसे बड़े सूबे की सत्ता के सिंहासन पर विराजमान है। नाम है योगी आदित्यनाथ। एक छोटी सी जगह से बड़े सिंहासन तक पहुंचने की योगी की कहानी भी बड़ी निराली है। निराली सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इस कहानी का हर मोड़ भी है। योगी की जिद ऐसी कि 26 साल की उम्र में वो गोरखपुर सीट से सांसद बन जाते हैं। जुनून ऐसा कि 45 साल की उम्र में यूपी के सीएम बन जाते हैं और जनता में क्रेज ऐसा कि जनता उनमें भावी प्रधानमंत्री का अक्ष देखती है। लेकिन एक साधारण से लड़के का सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने की कहानी के पीछे कई मोड़ आते हैं। आइए शुरुआत से इस सफर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको बताया कि उत्तराखंड के सामान्य राजपूत परिवार में जन्मे इस लड़के का नाम अजय सिंह रखा गया था। अजय ने साल 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं पास की और फिर 1992 में हेमवती नंद बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की पढ़ाई पूरी की। वो छात्र जीवन से ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़ गए थे और 90 के दशक में इसी आंदोलन के दरमियान उनकी मुलाकात गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ से हुई। इस मुलाकात के कुछ ही दिन बाद अजय अपने माता पिता को बिना बताए गोरखपुर पहुंच जाते हैं और संन्यास लेकर गुरु दीक्षा ले लेते हैं और वो अजय से योगी आदित्यनाथ बन जाते हैं। योगी के संन्यास के बारे में जिसने भी सुना वो सन्न रह गया। सबने योगी को मनाने की पुरजोर कोशिश की लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। योगी के महंत अवैधनाथ भी उत्तराखंड के रहने वाले थे जिन्होंने अजय सिंह बिष्ट को योगी आदित्यनाथ बनाने का काम किया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी बना दिया। सियासत में कदम रखने के बाद योगी आदित्यनाथ की छवि एक कठोर हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उभरी। गोरखपुर से महंत अवैधनाथ 4 बार सांसद रहे। उसी सीट से योगी 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंचे और फिर लगातार 2017 तक 5 बार सांसद रहे। सांसद रहते हुए गोरखपुर जिले को अपने नियम अनुसार चलाने और त्वरित फैसलों से योगी ने सबको चकित कर दिया। इसी के चलते योगी के सियासी दुर्ग को न तो मुलायम सिंह का समाजवादी भेद पाया और न ही मायावती की सोशल इंजीनियरिंग काम आई। गोरखपुर में योगी का हिंदुत्व कार्ड ही हमेशा हावी रहा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी निजी सेना हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण किया जो गौ सेवा करने और हिंदू विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए बनाई गई। हिंदू युवा वाहिनी ने गोरखपुर में ऐसा माहौल तैयार किया कि जिसके चलते आज तक उन्हें कोई चुनौती नहीं दे पाया। एक तेज तर्रार राजनीतिज्ञ के रूप में अपनी छवि योगी आदित्यनाथ ने बना ली थी। योगी की सबसे बड़ी खासियतों में एक है कि वो जनता से सीधा संवाद रखने में विश्वास रखते हैं। साल 2017 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला तो सीएम के लिए कई चेहरे दावेदार थे लेकिन बाजी योगी के हाथ लगी। 45 साल की उम्र में योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने फैसलों अपनी राजनीतिक इच्छा को जाहिर कर दिया। एक के बाद एक कई कठोर फैसले लिए। हालांकि प्रदेश में हुए एनकाउंटरों के कारण
विपक्ष ने उन पर उंगलियां भी उठाई, लेकिन कानून व्यवस्था पर सख्त योगी पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं हुआ। विपक्ष द्वारा लगाए इल्जामों से जुड़ा उनका एक पुराना वीडियो भी गाहे बगाहे वायरल हो ही जाता है, जिसमें सख्त योगी सदन में जार जार रोते हुए दिखाई देते हैं। खैर, कोरोना संकट में सीएम योगी सीधे तौर पर सक्रिय नजर आते हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता में और इजाफा होता है। बहरहाल, उत्तर प्रदेश में फिर से चुनावी समर जारी है और फिर से सियासी संग्राम छिड़ चुका है। सीएम के सिंहासन पर पहुंचने के लिए कई योद्धा अपने हथियारों के साथ मुस्तैद है। उन्हीं योद्धाओं में भगवा वस्त्र धारण किए योगी आदित्यनाथ भी है, जिन्हें खुद मोदी भी यूपी के लिए उपयोगी बताते हैं। वहीं उनके समर्थक उनके चेहरे पर चस्पा मुस्कान देखकर कहते हैं कि यूपी में तो योगी का नाम ही काफी है। अजय को भला कोई जीत पाया है क्या? खैर, देखते हैं कि यूपी में योगी का डंका इस बार कितना बज पाता है। टीम खबर अपडेट।